Om Shanti. Today, while offering bhog to Baba, तो आज जब बाबा को भोग स्वीकार करा रहे थे तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ और बहुत अच्छा संदेश भी था। तो बाबा कह रहे थे कि जितना जितना हम अभ्यास करेंगे आत्म अभिमानी स्थिति का, उतना ज्यादा हम बाबा को जैसे खींचते हैं और फिर वो आत्माभिमानी स्थिति द्वारा याद भी बहुत स्वाभाविक हो जाती है। तो याद बहुत स्वाभाविक भी होती है और महसूस होता है कि मेरी जो अपवित्रता है, कुछ भी व्यर्थ जो है, वो सब मिटता जा रहा है। और जब पवित्रता होती है तो फिर उसमें एक अलग तरह का हल्कापन होता है, क्योंकि जो भी चीज पवित्र होती है वो बहुत हल्की होती है। और आत्मा के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो भी प्राप्तियां हैं वो पवित्रता के आधार से ही हैं। क्योंकि कोई भी विकार हो तो विकार क्या करते हैं, हमें कुछ नुकसान करते हैं। मानो अगर हमें गुस्सा है, लालच है किसी चीज का, तो माना हम कुछ हमारा सम्मान कम होता है, हमारी प्यार की जो स्वाभाविक भावना है वो कम होती है। माना कुछ ना कुछ नुकसान है विकारों में, लेकिन जब पवित्रता है तो प्राप्तियां हैं। तो ये जो मास है अगस्त का, ये वो मास है जब हम अपने आप को देखते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं को देखते हैं जो हमने बाबा से की हैं, और अपनी पवित्रता को देखते हैं। तो पवित्रता सिर्फ ये नहीं है जो कर्मेंद्रियों से हो, पर पवित्रता आत्मा की पवित्रता, कि आत्मा बिल्कुल मुक्त है, किसी भी विकार से मुक्त है, और साथ साथ जो भी पुराना कुछ है उससे भी मुक्त है, पास से भी मुक्त है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारा अतीत हमारे सामने आता है तो वो भी हमको नुकसान करता है, लेकिन जब हम पवित्र हैं तो बेफिक्र हैं और कुछ भी अपवित्रता हमको टच नहीं करती। कोई दुख हो, चिंता हो, वो हमको छूता नहीं। तो जो पवित्रता है वो जैसे हमारी हमको मुक्ति दिलाता है। तो हमको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए पवित्रता की, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर बंधन होता है ना तो वो हमको पीछे खींचता है, और बंधन हमको रोकता है, या बंधन हमको धीरे करता है चीजों में। लेकिन जब पवित्रता है तो बस आगे बढ़ते रहते हैं, हल्कापन रहता है। तो बाबा हमको बहुत सुंदर, मुझे आज अनुभव हुआ बहुत सुंदर, कि पवित्रता आत्मा को क्या अनुभव कराती है, कितना हल्कापन का अनुभव कराती है, ये मुझे अनुभव हुआ आज। और फिर बाबा ने बहुत प्यार दिया, याद दी हम सबको, और फिर मैं आ गई। अच्छा, ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो चेंज करो, वेस्ट को व्यर्थ को समृद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। कंट्रोलिंग नहीं हो सकता है मानो, परिवर्तन
भी देखेंगे कि 5-10 मिनट ये संकल्प वेस्ट का वेस्ट में जमा हो जाए। अगर 5 मिनट भी हो तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे, और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा ना, तो समय पर जमा खाता काम में है। नहीं तो समय आने पर जैसे स्थूल तन में भी अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा देते। और यहाँ भी जब कोई ऐसी बड़ी परीक्षा आ जाती है ना, तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके खाते श्रेष्ठ संकल्पों का भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रलब्ध का आधार बनेगा। अतः जमा करना, अतः आगे वाली बोलो, अतः जमा करना। अतः किसको नहीं आता? राजयोगियों अर्थात जमा करना आता, और चेक करना भी आता, और जमा करना भी। जिसका खाता जमा होगा ना, तो उसके चलन और चेहरा सदैव भरपूर आत्मा जैसी कोई होती है ना, सदा भरपूर लगेगी। कभी कैसी चेहरा, कभी कैसी चलन। आज देखो तो बड़ा चमक रहा है, और कल देखो तो उदासी की लहर। ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में भी चेक करो ना, तो आपके बॉस कितने बदलते हैं, चेक किया है कभी? बहुत बॉस बदलते हैं। बाप दादा तो सबके बॉस देखते हैं ना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे, आपकी जादू आपकी मीठी बातों, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. ओम Transform शांति। the atmosphere with volcanic yoga tapasya. वोल्केनिक योग तपस्या Set a से stop to वायुमंडल को thousands of परिवर्तन thoughts. करो, While संकल्पों की carrying ट्रैफिक out को any स्टॉप करो। task or while talking, कोई भी कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। stop the thoughts in your mind. 1 मिनट के लिए even भी for a minute, मन के or while संकल्पों को, doing something physically. चाहे शरीर द्वारा चलते Stop हुए, it for a minute कर्म and को practice बीच this. में रोक कर भी And only ये then प्रैक्टिस will you be करो। able to तब stabilize yourself बिंदु रूप की in the पावरफुल terrific स्टेज of पर स्थित becoming हो सकेंगे। mindfulness. Just as it is becoming जैसे easier अव्यक्त to स्थिति carry में out रह tasks कार्य or करना do सरल what होता begins, जा रहा है, so
वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's ओम day. शांति। स्वागत है आप सबका व्यक्ति परिवार में। आज तीसरा दिन है। योग तपस्या से वायुमंडल को परिवर्तन करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करें। अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। Happy Sadguruvar to everyone. सतगुरुवार की मुबारक हो सभी को। You all are okay? Very सब well? ठीक है, सब ठीक Yes. है। कैसे हैं सब? ठीक है ना? There is so much importance of the thought. संकल्पों की कितनी महत्वपूर्ण है ना हमारे संकल्प। Create something. हर एक संकल्प से कुछ न कुछ If I भावना believe बनती that है। अगर मैं समझूंगी I will be सोचूंगी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो शांति का अनुभव होगा। disturbed, अगर मैं हलचल में हूँ then what kind of thoughts will तो come? कैसे संकल्प आएंगे? So we learn तो हम ये सीखते to हैं practice अभ्यास कैसे which करें every कि thought, जिससे कि हमारा हर every एक संकल्प, जो भी संकल्प हम should be रचते thought हैं that is वो elevated. संकल्प ऐसा हो जो श्रेष्ठ हो। Because when there are क्योंकि thoughts, जब व्यर्थ संकल्प they होते really हैं come in the large number, right? तो व्यर्थ In संकल्प very तो fast. बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत तीव्र गति से आते हैं। And to observe और जब हम उनको traffic of महसूस mind, करते हैं और जब मन के lot of ट्रैफिक को thoughts, देखते lot हैं of तो thoughts, बहुत सारे संकल्प होते हैं। sometimes the thoughts are कई in बार क्या mind, होता है संकल्प sometimes they are हमारे in मन में ही body, होते हैं, कई बार बुद्धि में भी होते हैं। and there is always this kind of और conflict also हमेशा जैसे एक between दुविधा the होती mind है, and body. हमेशा That मन also और we were बुद्धि aware में। of. अब जैसे मन बुद्धि आपस It में बात never करते हैं stops, it never और वो stops. कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं And रुकती। it's very, very और important ये बहुत that महत्वपूर्ण है। जैसे कि must be there was a time जैसे एक समय था when जब there were no traffic lights जब as बहुत now. ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती थी आज We के go to जितनी। work आजकल तो anywhere. देखो कितनी If ट्रैफिक you see लाइट्स one हैं। red light, it's अगर all आप there, and एक then रेड two, लाइट मिलेगी तो फिर सारी रेड लाइट why we आपको create मिलेंगी। traffic तो lights? क्यों ट्रैफिक लाइट्स बनती जा रही To हैं ज्यादा regulate से ज्यादा, ताकि हम ट्रैफिक को कंट्रोल and कर for सकें। driver also और ड्राइवर to के have लिए some भी, moment of ड्राइवर को relaxation. आराम मिले, थोड़ी देर आराम मिले And जब sometimes गाड़ी we रुकती are है। so much लेकिन कई बार हम इतना that जल्दीबाजी we में want होते to हैं stop कि when there हम is red रुकना light. ही नहीं चाहते। जो रेड लाइट है उस पर Very भी रुकना ही नहीं important चाहते। तो ये to भी have सोचने traffic की बात है ना कि ट्रैफिक traffic लाइट होना तो control बहुत जरूरी है। ट्रैफिक को कंट्रोल करना with बहुत mind जरूरी है। of the मन thoughts. का ट्रैफिक, संकल्पों का ट्रैफिक, Dadi Prakash इन Mani, सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। Shantivan तो 3, दादी प्रकाशमणि ने every शांतिवन hour, में 3 ये minutes, शुरू किया था 3 कि minutes, हर घंटे 3 मिनट या 5 just stop मिनट बस रुक जाओ और and then have the thoughts फिर ये संकल्प करो
and think about that. और सोचो Peace is not in कि not thinking, शांति इसमें नहीं है कि हम but in बिल्कुल not ना fighting with the सोचें, power. लेकिन जब हम शांत स्वरूप If a होते हैं तो उसमें person शक्ति है। works properly, हमें परखने की शक्ति he ज्यादा knows what अनुभव is होती right है। हम दूर का देख पाते and हैं able to decide. और आप फिर निर्णय कर So, पाते हो with ठीक this से। practice तो ये जो of अभ्यास है, stopping for few moments, कुछ क्षणों के लिए रुकना और yes, ट्रैफिक कंट्रोल करना, it cannot be without तो thoughts because mind ये thinks. संकल्पों के बिना तो नहीं होगा ना, But क्योंकि there मन are तो all सोचता thoughts है। about लेकिन peace, about love, about संकल्प happiness. कैसे हो? शांति के, सुख के, प्यार Because के, these are the ऐसे core संकल्प हो, qualities of the क्योंकि soul. ये आत्मा के मूल संस्कार हैं। Is there anyone who looks तो for कोई भी that अगर जैसे peace ढूंढ and रहा है ना, presence? कोई हलचल में है, Everyone looks तो for हर peace. कोई भी इसके लिए तो नहीं All ढूंढता look ना कि for ओ मैं हलचल presence. में आ जाऊं। नहीं, हर कोई So, क्या ढूंढ रहा है? मुझे शांति Baba चाहिए, is मुझे telling खुशी us चाहिए। तो बाबा sometimes हमको maybe we बता cannot रहे हैं stop कि wasting कई time, बार हम but नहीं still रोक पाते व्यर्थ if संकल्पों को। thought is तो क्या negative, make करो? it positive. संकल्प तो आ रहे हैं, लेकिन उसको Change परिवर्तन कर दो। that thought अगर into नकारात्मक है तो what's उनको positive. पॉजिटिव, सकारात्मक संकल्प में परिवर्तन कर दो। Internally the feelings तो will अंदर change, में आपको भावना परिवर्तन relationship हो will जाएगी, be better, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, environment will be आप very healthy, वायुमंडल, वातावरण अच्छा बनाओगे। depends on तो ये our सब किस पे thoughts. निर्भर करता है? हमारे संकल्पों पे ही I निर्भर know that करता है many ना। people think तो मैं जानती हूँ कई लोग it is ऐसे the सोचते mind हैं and we कि know, ओ मेरे मन में बस ये आ but गया, अब मैं क्या who is करूं? the one who is तो thinking this लेकिन thought? कौन है जो ये संकल्प रच रहा है? आप खुद ही कर रहे हो ना? Someone else. कोई दूसरा कर रहा है क्या? If at present I can लेकिन decide on a अभी thought, वर्तमान समय में मुझे ये then संकल्प something आ from रहे the हैं। past, तो कुछ some संकल्प जो situations, some अतीत के that हैं, कुछ happened that is परिस्थिति, strong in the कुछ mind, that स्थिति, we तो can वो still आते let रहते हैं go. मन में, लेकिन हमें उन्हें But the परिवर्तन past, करना है। past is past, पुराने संकल्प आते हैं, पर पुराना तो पुराना हो we गया, have to live पास्ट in तो the पास्ट है present. ना। मुझे तो अभी वर्तमान में रहना है। Why to have weak तो thoughts? क्यों मुझे Thoughts of कमजोरी के uncertainty. संकल्प करने हैं? क्यों मुझे Give अनिश्चितता yourself के संकल्प self-satisfaction करने हैं? स्वयं and पर goodness निश्चय will be रखो, स्वयं पर very विश्वास positive रखो। and तो very powerful. मेरे संकल्प सब But some पॉजिटिव हो, practices are always शक्तिशाली हो, required. लेकिन उसके लिए Practices will be there. अभ्यास करना पड़ेगा। किसी Like भी this चीज के लिए ऐसे is अभ्यास one करना पड़ता mind है। which और कोई भी चीज जैसे continuously मन 24 की जो hours एनर्जी है, वो because जैसे it's part of 24 the घंटे soul. चलती रहती है, क्योंकि वो आत्मा का And पार्ट है soul ना। is living energy. और आत्मा तो चैतन्य So है। thoughts also तो continuously संकल्प भी existent in इसलिए our mind. सदा So आते what ही are the रहते हैं, best निरंतर। practices? तो सबसे अच्छा अभ्यास क्या है? Traffic, कि controlling ट्रैफिक को the कंट्रोल traffic. करो, मन के संकल्पों I के can't ट्रैफिक easily को forget कंट्रोल it. करो। तो मैं ऐसा People समझती हूँ कि mostly जब हम ये कर पाते हैं ना, तो बहुत स्पष्टता हो जाती है when मन we में। leave home, तो जैसे we हम just जब घर go में रहते हैं, directly तो to the traffic. हम घर से अगर कहीं जा रहे हैं And तो हम trust सोचते me, हैं ना, we ओ do it रास्ते में मुझे बहुत ट्रैफिक नहीं मिले, because क्योंकि अगर हम even if my ट्रैफिक mind मिलेगा says तो हम लेट हो lots of जाएंगे। traffic, तो ऐसे ही सोचो, अगर मन को so what will भी happen? बहुत ट्रैफिक मिल रहा है तो क्या And होगा? especially these days, और विशेष करके आजकल के दिनों में lot of thoughts बहुत बहुत because we संकल्प keep on आते हैं, moving from क्योंकि one to ज्यादा another. समाचार मिलते रहते So हैं। these thoughts तो जितने ज्यादा will be there. समाचार उतने ज्यादा संकल्प, तो ये सब संकल्प मन को भारी करते We हैं। should have thoughts which तो bring हमको joy, रुकना चाहिए और ऐसे ही संकल्प करने चाहिए जो संकल्प हमें bring शक्ति joy, दें, शांति दें, प्रेम का bring अनुभव happiness. कराएं। चाहे हम परिवार में If भी everyone हैं, observes तो ऐसे संकल्प, तो अगर that परिवार में हर relationship कोई will be ऐसे प्रैक्टिस करे, सब यही happy, अभ्यास करें, तो संबंध भी then there कितने will सुंदर never हो be any जाएंगे। relationship. खुशी हो जाएगी, संबंधों में एक दूसरे के लिए These समय days होगा। everyone wants to sit आजकल there, क्या हो रहा है? हर iPhone, कोई laptop, अपने but don't अपने talk फोन about के each अंदर other. देखते रहते हैं। तो बात करो But तो बहुत बात भी नहीं करेंगे, उनको small बात करने का practices समय नहीं है। and लेकिन thoughtful अभी practices, हमको ये ध्यान रखना है, और उसके लिए जो अभ्यास we बाबा ने can हमको stop दिया the है कि traffic of thoughts अ, मन के संकल्पों को फुल स्टॉप लगाओ। while carrying out तो any चाहे task or while कोई talking. कार्य कर रहे हो, Just stop.
बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपने संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। तो मन के संकल्पों को चाहे 1 मिनट भी स्टॉप करो। जब भी आपको समय मिले रोको। तो कई बार हम कहते हैं ना, चलो 1 मिनट शांति का लेते हैं। तो एक बार हम एक मीटिंग में थे यूएन में, तो एक भाई ने कहा 1 मिनट साइलेंस, उससे क्या होगा? 1 मिनट साइलेंस से क्या होगा? तो मैंने उनको कहा कि चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो उस व्यक्ति को भी अनुभव हुआ कि 1 मिनट में कितने सारे संकल्प आ रहे थे। तो पहले 1 मिनट करो, फिर 2 मिनट करो, तो ऐसे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाओ तो वो बढ़ता जाएगा ना। और फिर उसके बाद तो 1 मिनट के बाद वो कहने लगा कि मेरे साइलेंस में तो नहीं बैठ सका, मुझे बहुत सारे संकल्प आए, क्योंकि 1 मिनट में भी 60 सेकंड है। तो सोचो 60 सेकंड में कितने संकल्प आ जाएंगे, 60 तो आ ही जाएंगे, है ना। तो कोई क्या कर रहे थे कि वो कुछ पत्थर ले गए, और फिर जैसे ही एक संकल्प आया तो एक पत्थर वो गिराने लगा। तो उसने देखा कि कितने सारे कंकड़ इकट्ठा हो गए, पत्थर। तो 1 मिनट भी अगर हम साइलेंस लेते हैं तो उसकी बहुत मूल्य है। तो लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो बाबा कह रहे थे, अगर अपने मन को आप संकल्पों को 1 मिनट के लिए भी स्टॉप करो, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए, कर्म करते हुए, बीच में रोक कर भी प्रैक्टिस करो, तब सिर्फ तभी आप बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। तो पावरफुल स्थिति वोल्केनिक योगा की बिंदु रूप की तब आएगी। तो जैसे अभी अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य करना बहुत सरल हो गया है ना, तो अव्यक्त स्थिति में रह के कार्य करना सरल है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। तो माना जो मेरी याद है वो भी इतनी सहज हो जाए, बिंदु रूप की स्थिति। जैसे शरीर को भी आराम चाहिए ना, तो ऐसे मन को भी आराम चाहिए ना। तो मन को हील करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, तो हम कई बार कहते हैं ना, ओ मुझे ब्रेक चाहिए इस बात से। तो शांति में जाना, कई बार हम बाहर से सोचते हैं, लेकिन नहीं, संकल्पों पर हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है। तो ऐसे नहीं कि मुझे सोचना ही नहीं है, नहीं, अपने संकल्पों को यूज करो कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो अच्छे, शुद्ध और शुभ संकल्प करने हैं। तो कल का ये हमारा अभ्यास है। तो मन के ट्रैफिक को कंट्रोल करें, रुकें, स्टॉप करें जब भी समय मिले। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति, स्वागत है आप सबका। तो अभी हम अपने पूर्वजों की शेयरिंग सुनेंगे, एंसेस्टर्स। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के
आशीषों की ये तो मेहरबानी है। मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। भक्ति मार्ग में जितना करते थे इतना भी कई बार हम नहीं करते, इतनी हम अपने आप को हमारे प्रति निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा मार्ग जो है हमको कम मिलता है, और इसी के ही कारण जो है विश्व महाराजा नहीं बनते हैं तो फिर महाराजा बनेंगे, महाराजा नहीं बने तो रॉयल फैमिली में आए, रॉयल फैमिली में भी नहीं आए तो साहूकार बने, साहूकार भी नहीं तो सामान्य प्रजा तो बन जाए। हमने ज्ञानामृत में एक खलील जिब्रान की एक कहानी लिखी हुई है इस पुरुषार्थ के बारे में, सफलता के बारे में। कि खलील जिब्रान की कहानी है कि एक जो गिदड़ था, मतलब जिसको अंग्रेजी में फॉक्स कहते हैं, सियार कहते हैं, फॉक्स जो है सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए निकला। तो जब सुबह का सूर्य जो था पूर्व दिशा में उगा, वहां से शुरू हुआ था, तो सूर्य को देखते हुए उसने अपनी परछाई को देखी, तो परछाई बहुत लंबी देखी। इतनी लंबी परछाई को देख करके उसे लगा, अरे वाह, मैं इतना महान हूं, आज तो मुझे नाश्ते में एक ऊंट चाहिए, एक कैमल चाहिए। इसके कारण क्या हुआ, वो ऊंट को ही ढूंढने लग गया नाश्ते में। और बेचारा कहाँ गिदड़, कहाँ मतलब वो फॉक्स, और कहाँ ऊंट, कैसे उसका शिकार कर सकता है। परंतु मन में संकल्प आ गया कि मैं तो बहुत महान हूँ, और ऊंट के शिकार में ढूंढता रहा। इतने में 12 बज गए और तब सूर्य जो है वो सिर पर आ गया था। सिर पर जब सूर्य आ गया था तो अपने परछाई को देखा, तो उसके 4 पांव जो था उसके बीच में उसकी परछाई समाई गई थी। तब उसको लगा कि अरे ये तो वास्तविकता तो मैं इतना ही छोटा हूँ कि मेरी परछाई जो है मेरे 4 पांव के बीच में आ जाती है। तब उसने कहा कि ठीक है, अभी तो मुझे नाश्ते में चूहा भी मिल गया तो भी ठीक है। और उसी प्रकार से ऐसा ही है, हम अपने तन मन धन को सफल करने में इतने जागरूक नहीं होते हैं। इसके परिणाम रूप जब क्लास में पूछा जाता है बाबा की मुरली के आधार पर कि आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनेंगे, तो कोई भी राम सीता बनने के लिए हाथ खड़ा नहीं करते हैं। सबकी इच्छा होती है कि लक्ष्मी नारायण बने। और एक अपने ज्ञान की एक बड़े में बड़ी एक कमजोरी है कि सभी अपने आप को लक्ष्मी नारायण जी सेकंडरी समझता है। पहला नंबर तो बाबा ब्रह्मा हो गया है नक्की, इसलिए वो तो ठीक है, नहीं तो सब अपने आप को पहला ही लक्ष्मी नारायण समझते हैं। इसके बदले में सब सेकंड लक्ष्मी नारायण समझते हैं। इसलिए कभी भी माफ करना मेरी ये बात को कि इस डिवाइन फैमिली के अंदर कोई भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते। साधारण है, बाबा ने भी कंफर्म किया हुआ है कि किसी को हम कहते हैं अच्छा शिव बाबा याद है, इतना भी कहते हैं ना तो सामने वाला पॉजिटिव उठाने के बदले में कहता है आप कौन है मुझे याद दिलाने वाले। इस प्रकार से झगड़ा हो जाता है। बाबा ने कहा है कि थैंक्स कहो कि हाँ हमको याद दिलाया, या अगर याद है तो हाँ कहो हाँ हमको शिव बाबा याद है। उसके बदले में क्या होता है? मेरा तो ये अनुभव यही है, मैं आपके सामने दिल खोल करके कह रहा हूँ कि इस दैवी परिवार में किसी को भी आप उसकी गलती नहीं बता सकते हैं। जिसको आपने उसकी गलती बताई ना वो आपका दुश्मन बनेगा। कारण कि यहाँ हमारा अहम जो है ना, वो अहम के ऊपर हमने विजय नहीं पाया है। और जब तक हमने हमारे अहम पर विजय नहीं पाया है ना, हम कितना भी अपने तन मन धन को सफल करने का पुरुषार्थ करें, हमारा तन मन धन सफल नहीं होता है। तो ये हमारा अहम को हमको जीतने का है। हमारा इस प्रकार से पुरुषार्थ के अंदर हमको ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा, हाँ पुरुषार्थ में हम सफलता लाना चाहते हैं तो इस प्रकार का हमारा अहम जो है, हमको छोटी छोटी बातों की गलतियां जो है, इन सब बातों का एहसास होना चाहिए, और तब ही पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। और जब तक तीव्रता नहीं आई है ना, तो जब मैं आपको कह रहा था कि तीव्र पुरुषार्थ के बिना हाँ क्या हो जाएगा, हाँ जो भी है हमारा हिसाब किताब बनता ही रहेगा। पुराने हिसाब किताब तो बने हुए हैं, नए हिसाब किताब और भी ऐड हो जाएगा। अरे इतनी छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊं, मैंने बाबा साकार बाबा को, बाबा ने एक दिन साकार बाबा ने मुरली चलाई कि जिसको भी अपना
भविष्य में आज तक के पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य में क्या पद होने वाला है वो जानना है तो बाबा से पूछ सकते हैं। तो बाबा के पास मैंने गया तो मैंने कहा बाबा आज तो आपके पास लाइन लग जाएंगे। बाबा ने कहा कोई पूछने को नहीं आएगा, किसी को में भी ये हिम्मत नहीं होती है कि हम वास्तविकता को फेस करें, कोई नहीं आएगा। इसलिए यही बात होती है। तो मैं आपको कहानी बता रहा था कि गिदड़ ने देखा कि अभी मैं तो चूहा मिल जाए तो अच्छा है। इसी प्रकार से जब विनाश का सूर्य सामने आ जाएगा ना, तो अभी जो हमको अहंकार रहता है कि लक्ष्मी नारायण ही हम बनेंगे, हमको राम सीता भी नहीं बनना है, उस टाइम पर हम बाबा को कहेंगे अच्छा बाबा एक साधारण प्रजा भी बना दो तो भी चलेगा। ऐसा करुण वास्तविकता आ जाएगी। इसलिए और ऐसे समय पर हम भविष्य में हमको रोना नहीं पड़े और भविष्य में इस प्रकार की हमको हमारी गलतियों का एहसास नहीं हो, क्योंकि बाबा ने कहा है कि धर्मराजपुरी में आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने अपना समय बर्बाद किया, क्या क्या आपने गलतियां किया, कहाँ कहाँ आपने अहंकार के आधार पर अपना कारोबार किया। इन सब बातों के आधार पर बाबा हमको भविष्य में धर्मराज के सामने दिखाने वाले हैं। तो ऐसा धर्मराज के पास जाना ही ना पड़े और इतना ही हम अपना तन मन धन को सफल कर दें, ये पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये अगर हमने आपको मैंने पहले ही बता दिया शुरू में कि कल्प कल्पांतर की ये बाजी है। अंतिम समय पर जो है कई बहन भाई जो है ना अंतिम समय पर रोते हैं, सब शरीर छूटना होता है, तब उनके सामने वास्तविकता सामने आती है, तब कहते हैं अरे रे हमने इसमें समय बर्बाद किया। अरे इतनी छोटी बात होती है, इस छोटी बातों के ऊपर हम कितना समय बर्बाद करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बताना चाहता हूँ। मैंने कई बार बताया है, हमारे कई छोटी छोटी परीक्षाएं आती है हमारे सामने और उसमें हम फेल हो जाते हैं। बस जब परीक्षाएं आती है तब हम समझते हैं कि हाँ इनसे बड़ी भारी परीक्षा तो किसी के पास आती ही नहीं होगी। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बातों के कारण कई बार माफ करना मैं जरा बोलने में स्पष्ट हूँ, कई बार हम झूठ भी बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद भी झूठ के आधार पर हम सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपको बाबा के आधार ज्ञान के आधार पर कहता हूं कि झूठ के आधार पर की हुई सेवा का फल अच्छा नहीं होगा। हमारा ज्ञान है सत्यता के आधार पर ही कारोबार होगा, सत्यता के आधार पर ही नई दुनिया की स्थापना होती है। परंतु कई बार हम झूठ का आश्रय लेते हैं और झूठ के आधार पर भविष्य का श्रेष्ठ पद बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जब हमारा फाउंडेशन ही वीक होगा तो उस वीक फाउंडेशन के आधार पर हम सुंदर महल बनाना चाहेंगे, वो महल कभी भी नहीं बन सकता है। इसलिए तन मन धन को सफल करना है तो साथ साथ ये जो हमारे जो दो मुख्य पिलर्स जो है सत्यता और पवित्रता, ये सत्यता और पवित्रता के पिलर्स के आधार पर ही हमारा तन मन धन को हो या मनसा वाचा कर्मणा को हो, वो ही हमारा सफल होगा। बाकी झूठ के आधार पर, अहम के आधार पर या इन हमारी जो छोटी छोटी गलतियां जो है काम क्रोध लोभ मोह के आधार पर हो जाती है, इनके आधार पर कितना भी हम कहे कि हमारा सफल हो रहा है, पर संपूर्ण सफल नहीं होगा। संपूर्ण सफल तो तब होगा जब हम इन बातों के आधार पर, ये जो छोटी छोटी बातें जो है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, तब ही होगा। बातें तो बहुत कहनी है परंतु समय की मर्यादा है, इसलिए आखिर में हम यही मैं कहना चाहता हूँ, आप यहाँ आए हुए हो, इस समय पर यहाँ आए हुए तो बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हो, तो कुछ एक व्रत लेके जाइए। या तो कोई अपनी एक कमजोरी है उसको जीतने का प्रयत्न कीजिए कि बाबा हमारे में ये कमजोरी है, किसी में क्रोध की कमजोरी है, किसी में आलस की कमजोरी है, या जो भी है अपने जीवन को आप पहचानने का प्रयत्न कीजिए, अपनी कमजोरियों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। और जब तक इन कमजोरियों के ऊपर हमने विजय नहीं प्राप्त किया है ना, तब तक हम भले कितना भी कहे हमारा तन मन धन हम सफल कर रहे हो, गलत बात है। क्योंकि कमजोरियों के ऊपर आधार पर ही जो किया हुआ है तो कमजोर ही हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, मकान जो है वो कमजोर बनेगा। तो इसलिए कुछ व्रत लेकर के जाओ और व्रत के साथ साथ उसकी सजा भी नक्की करके जाओ
कि ये गलती अगर हमने किया तो इसके ऊपर ये होगा। आज हमने क्रोध किया है ना, तो इसका दंड हमको ये होगा, हम ये दंड सहन करेंगे। अपने आप को सुधारना हो ना, तो अभी पुरुषार्थ में तीव्रता लानी ही पड़ेगी। दंड, साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, तो उसमें अपने को सुधारने के लिए कोई न कोई प्रकार का दंड नक्की कीजिए कि ये गलती होगी, हम ये नहीं करेंगे, इस गलती का सजा ये होगी। नहीं तो क्या होता है, क्रोध किया, क्या हो गया, क्रोध किया कौन देखता है, इस प्रकार का हो जाता है, केयरलेस बन जाते हैं। इसलिए यहाँ आए हो तो कुछ व्रत लेकर के जाओ, और व्रत का 100% पालन हो, उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए, तो ही तीव्रता पुरुषार्थ में आएंगी, और तो ही आगे का भविष्य का जीवन हम जल्दी से जल्दी श्रेष्ठ बना सकेंगे। ओम शांति। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। Om Shanti Avyakti Parivar. So tomorrow ओम is शांति अव्यक्ति परिवार। कल तो शुक्रवार है और हमारा कल सुबह 3:30 बजे अमृत वेला होगा, और उसके बाद शाम की मेडिटेशन 6 बजे, पहले हिंदी सीरीज फिर इंग्लिश सीरीज होगी, और जैसे हमारा रोज का रहता है। और अभी अव्यक्त मुरली सुनेंगे फरिश्तों के दिल से रूरिहान। ओम शांति। अव्यक्त ओम मुरली शांति अव्यक्त मुरली 24 मई 1971 की। अपनी स्थिति में टिककर माया के ऑपोजिशन को खत्म करने वाले ताज और तख्त नशीन अभी बने हो या भविष्य में बनेंगे? अभी तो ताज और तख्त नहीं है ना, बैगर हो ना। संगम युग का तख्त नहीं जानते हो? सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम नहीं है? बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन पर तख्त नशीन नहीं बने हो? जब याद रहेगा, जब याद रहेगा तब तो बैठोगे। तख्त है तो ताज भी होगा, ताज बिना तख्त तो होगा नहीं। कौन सा ताज धारण करने से तख्त नशीन बनेंगे? तो बाप दादा संगम पर ही ताज व तख्त नशीन बना देते हैं। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है। अगर अभी धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में कैसे धारण करेंगे?
आधार तो संगम युग है ना। ताज भी धारण करना पड़े, तिलक भी धारण करना पड़े, और तख्त नशीन भी बनना पड़े। तो तिलक सदा कायम रहता है या कभी कभी मिट जाता है? ताज, तिलक और तख्त, ये तीनों ही संगम युग की बड़ी से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं है। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया, उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है ना, विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। तो जब तक ये ताज धारण नहीं करते, तब तक बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। अपना हक जमा करके जाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मधुबन में ताज व तख्त नशीन बन करके जाना। जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो, तब तो मधुबन में आते हो और अपनी ताज पोशी करने। बगैर ताज के यहाँ से नहीं जाना। तो बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है, जो जितने भी चाहे उस पर विराजमान हो सकते हैं। उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते, लेकिन ये तख्त इतना बड़ा है कि बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। अच्छा, बाबा की आज्ञा और प्रतिज्ञा, ये दूसरी मुरली है, 30 मई 1971 की। तो बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। तो ऐसी कौन से महावाक्य हैं जिनसे आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिसमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाए। तो ऐसे बहुत महावाक्य हैं, लंबी लिस्ट है उनकी। लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य हैं कि एक कदम आप उठाओ। एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, ना कि 10 कदम। तो बाप दादा 1000 कदम आगे आएंगे। तो इस महावाक्य में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर प्रतिज्ञा भी है। तो ऐसे 1000 कदम बाप दादा आगे बढ़ाएंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदा स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाबा की जो प्रतिज्ञा है, उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। एक है अपनी हिम्मत और दूसरी मदद। जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदा स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति समर्थी लाती है। जैसे जो राजपूत होते हैं, वो जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो भले कैसा भी कमजोर हो, कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाई जाती है कि राजपूत ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते थे, ऐसे होकर गए, ऐसे ऐसे कर करके गए, ऐसे कुल के तुम हो। तो जब ये स्मृति दिलाते हैं,
तो उन्हों में समर्थी आ जाती है। तो सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। तो इसी रीति से आप सूर्यवंशी हो, और वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया, और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया, तो वो स्मृति और साथ साथ अभी संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति, अगर ये दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है। तो जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है, सिर्फ स्मृति के आधार से। ओम शांति। Transform the atmosphere with volcanic yoga tapasya. Put a stop to the traffic of thoughts. While carrying out any task or while talking, put a stop to the traffic of thoughts every now and then. Stop the thoughts in your mind, even for a minute, or while doing something physically. Stop it for a minute and practice this, and only then will you be able to stabilize yourself in the powerful stage of volcanic remembrance. Just as it is becoming easier to carry out a task while being in an avyakt stage, so the stage of powerful remembrance should be just as easy. ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो।
1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। ओम शांति।